तेलंगाना की लड़ाई इतनी जबरदस्त हो चुकी है कि ओवैसी के गढ़ में नरेंद्र मोदी पहुंचे हुए। आप तस्वीर देखिए बॉस, भीड़ देखिए। ओवैसी के गढ़ में पीएम मोदी का ऐसा जबरदस्त रोड शो हुआ, ऐसा जबरदस्त रोड शो हुआ कि ओवैसी के लोग देखते रह गए। पीएम मोदी के रोड शो में जबरदस्त भीड़ थी। यह रोड शो करीब 3 किलोमीटर का बताया गया। पीएम मोदी तेलंगाना में लगातार तीसरे दिन चुनाव प्रचार के लिए गए। सोचिए, प्रधानमंत्री उस राज्य के लिए भी इतनी मेहनत कर रहे हैं जिस राज्य में बीजेपी का कोई बड़ा दावेदार भी नहीं माना जाता बीजेपी को। पर तेलंगाना में बीजेपी कहां थी, लेकिन अब बीजेपी को धीरे धीरे बनाते बनाते ऐसा माहौल बन चुका है वहां कि पीएम की रैली हुई तो जबरदस्त भीड़। अच्छा, पीएम की पॉपुलैरिटी है, कितना सीट आएगी ये नहीं पता, लेकिन पीएम की पॉपुलैरिटी को कहीं से आप कम नहीं कर सकते जिस तरह से भीड़ नजर आई। पीएम मोदी मेहनत करने में पीछे नहीं रहते, ये तो आपको पहले से पता है। फिर चाहे उस राज्य में बीजेपी का बड़ा नाम हो ना हो, यही बात पीएम मोदी को दूसरों से अलग भी करती है कि भैया मैं अपना काम कर दूंगा, मुझे लोगों से जाना है, मिलना है, मैं नेता हूं, मेरा तो यही काम है। दूसरे नेताओं की तरह ये देख के नहीं जाते कि यहां जीत रहे हैं तभी जाऊंगा, नहीं तो बाद में लोग कहेंगे कि मोदी जी गए, हार गए। इसी तरह से यूपी के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, वो भी ओवैसी के गढ़ में धूम मचा कर आए। योगी ने भी जबरदस्त रोड शो किया। इस रोड शो में भी जबरदस्त भीड़ पहुंची हुई थी। योगी आदित्यनाथ का तो क्रेज हर राज्य में भी दिख रहा है। वो जहां जा रहे हैं भीड़ उन्हें सुनने देखने के लिए जुट रही है। और हैदराबाद में ओवैसी के घर में जब योगी के लिए ऐसी भीड़ दिखे तो ओवैसी के लिए परेशान करने जैसा ही है। ये देखिए, योगी आदित्यनाथ के लिए भी भीड़ पहुंची हुई। नरेंद्र मोदी जितनी भीड़ नहीं है, लेकिन उनके में भी अच्छी खासी भीड़ आई। हैदराबाद में एक तरह से ओवैसी को चैलेंज करते हुए कह दिया गया है कि हैदराबाद का नाम भाग्यनगर कर दे। एक बार योगी आदित्यनाथ को सुन लीजिए। कांग्रेस ने तो यहां इसको हैदराबाद बनाया, हम तो इसको भाग्यनगर बनाने के लिए आए हैं। भाग्य को बदलने के लिए आए हैं। भाग्य लक्ष्मी का मंदिर यहां पर है, उनके नाम पर फिर से भाग्यनगर बनेगा। इस बीच से आपके पास आए हैं तो 22 जनवरी के बाद आप श्रीवेरी सस्तर रेड्डी को चुनाव जिता करके भेजिए और बदले में मैं उनसे अपील करूंगा कि भाग्यनगर के राम भक्तों को प्रभु राम का आशीर्वाद दिलाने के लिए अयोध्या लेकर के आए। उत्तर प्रदेश में तो योगी आदित्यनाथ का बुलडोजर चलता है। योगी आदित्यनाथ तो बुलडोजर की बात हैदराबाद में ओवैसी के गढ़ में भी करके आए। सुनिए सीएम योगी ने बुलडोजर को लेकर क्या कहा वहां ओवैसी के गढ़ में खड़े होकर। जो लोग आज तेलंगाना में लैंड माफिया के रूप में, सैंड माफिया के रूप में और ऑर्गेनाइज्ड क्राइम के माफिया के रूप में काम कर रहे हैं, एक और इनके अवैध साम्राज्य पर यूपी का बुलडोजर चलेगा। ओवैसी के गढ़ में मोदी योगी के रोड शो की भीड़ बहुत बड़े संकेत दे रही है, क्योंकि तेलंगाना वो राज्य है जहां पर पीएम मोदी का बड़ा फोकस रहा। और तेलंगाना में पीएम मोदी के नाम पर बीजेपी ने हाल के चुनावों में बड़ा कमाल भी किया, क्योंकि तेलंगाना में वैसे तो बीजेपी का कोई बड़ा प्रभाव नहीं था, लेकिन ये प्रभाव धीरे धीरे मोदी युग में बढ़ाने का प्रयास हुआ है। जैसे अगर आप देखेंगे जिस तेलंगाना की बात हो रही है, उस तेलंगाना में क्या प्रभाव था बीजेपी का और किस तरह से बीजेपी ने काम किया है वहां। इस तेलंगाना के लिए अगर आप देखेंगे जहां पर ओवैसी का गढ़ भी है, 2018 का चुनाव बीजेपी को कितनी सीट आई थी? 1 सीट आई थी बीजेपी को, 1 सीट, मात्र 1 सीट। 2019 का लोकसभा चुनाव, लोकसभा, उसमें बीजेपी को कितनी सीट आती है? 4 सीट आती है बीजेपी। ये बीजेपी के बारे में बता रहा हूं। और बीजेपी का वोट शेयर कितना था 2018 के विधानसभा चुनाव में? 7% वोट शेयर था, वोट परसेंट, मात्र 7%। लेकिन जब बीजेपी का वोट शेयर आप 2019 के लोकसभा चुनाव में देखेंगे तो यह करीब करीब 20% पहुंच जाता है। यह है नरेंद्र मोदी की पॉपुलैरिटी। तेलंगाना जैसे राज्य में भी 20% वोट शेयर बीजेपी का हो जाता है जैसे ही नरेंद्र मोदी के नाम पर वोट पड़ने की बारी आती है। और इसीलिए नरेंद्र मोदी ने तेलंगाना में काम करने के लिए बीजेपी की पूरी ताकत लगाई। इसी तरह से यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी ओवैसी के गढ़ में लगातार बड़ी बड़ी बातें कहकर लोगों को प्रभावित कर रहे हैं। योगी ने भी जबरदस्त रोड शो किया। इस रोड शो में भी जबरदस्त भीड़ जुटी और योगी का क्रेज तो वैसे देश भर में हर जगह दिख रहा है। हैदराबाद में ओवैसी के घर में जब योगी के लिए ऐसी भीड़ दिखी
तो ये ओवैसी के लिए भी चिंताजनक हो। हालांकि यही बात तेलंगाना में खास तौर पर हैदराबाद में ओवैसी जैसे नेताओं को परेशान कर रही है, क्योंकि हैदराबाद में तो ओवैसी की राजनीति का सिक्का चलता है। ओवैसी सांसद हैं, उनके पिता यहीं से सांसद हैं। कुल मिलाकर ओवैसी की फैमिली की जो पॉलिटिक्स है वो इसी हैदराबाद से चलती है। लेकिन जब मोदी योगी हैदराबाद में जाकर चैलेंज कर रहे हैं तो फिर ओवैसी के लिए टेंशन बढ़ जाती है। और ऐसे में असदुद्दीन ओवैसी क्या कह रहे हैं वो भी सुन लीजिएगा। मियां खादर खां के कुछ आता ही नहीं उसको, चाहते कि हम नाम बदल देंगे। अरे भाई ये नाम नहीं बदल सकते, यहाँ पे नाम नहीं बदल सकते। आपका ख्वाब ख्वाब ही रहेगा इंशाअल्लाह ताला। मियां खादर खां के कुछ आता ही नहीं उसको, चाहते कि हम नाम बदल देंगे। अरे भाई ये नाम नहीं बदल सकते, यहाँ पे नाम नहीं बदल सकते। आपका ख्वाब ख्वाब ही रहेगा इंशाअल्लाह ताला। ओवैसी कह रहे हैं कि भाग्यनगर नहीं बना पाइएगा आप हैदराबाद, लेकिन जैसे जैसे 2024 का चुनाव करीब आ रहा है वैसे वैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर अटैक बढ़ रहा है। मुद्दा हो ना हो, पीएम के खिलाफ एजेंडा चलाना ही कुछ लोगों का मेन बिजनेस हो गया। इसी को हथियार बनाया जा रहा है, झूठ को हथियार बनाया जा रहा है।